पटना में चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये प्रेस वार्ता बिहार चुनाव को लेकर होगी और इसे लेकर दोपहर 2 बजे होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मौजूद रहने वाले हैं। आपको बताएं कि 2 दिवसीय बिहार दौरे पर फिलहाल चुनाव आयोग की टीम पटना में है और आज दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयोग की टीम वापस दिल्ली लौट जाएगी। उधर पटना में फिलहाल इलेक्शन कमीशन की ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही है। आज आयोग की टीम प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और इस दौरान चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं इससे पहले कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बिहार दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने पटना में राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की थी। 2 घंटे तक चली इस बैठक में 6 राष्ट्रीय और 6 राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हालांकि देखिए, वीआईपी और एचएएम जैसी कई पार्टियों को बैठक में निमंत्रण नहीं मिला था और बैठक में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने 2 चरण में चुनाव कराने का सुझाव दिया। सिर्फ जेडीयू और माले ने 1 चरण में चुनाव करने की मांग रखी। बीजेपी ने बूथ पर वोट देने वाली बुर्का पहनी महिलाओं के फोटो मिलान का भी प्रस्ताव रखा है। साथ ही दलित बहुल क्षेत्रों में पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती का सुझाव दिया गया। भाकपा माले ने चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी। नए जोड़े गए मतदाता का नाम सार्वजनिक करने की मांग की, जबकि आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने वोटर लिस्ट में नाम काटे गए मतदाता का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही 2 चरण में चुनाव कमजोर तबकों के बूथों पर सुरक्षा बल की तैनाती और नेताओं के अमर्यादित शब्दों पर लगाम लगाने की मांग रखी गई है। तो देखिए, ये पूरी तमाम तैयारियां हैं। इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, 2 बजे बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो यहां पर टीम पहुंची थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, आज प्रशासनिक महकमों के साथ यहां पर बैठक हुई। तो क्या लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का जिक्र इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो सकता है? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन लगातार बैठक कर रही है। आज भी बैठक अभी चल ही रही है। इससे पहले एक बैठक हुई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। उनको बुला करके चुनाव आयोग ने जो पैसे की लेन देन है, नगदी आते हैं बिहार में बाहर से चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो पैसे आते हैं, उस पर नज़र रखने की बात कही है। और देखिए कि मैं आपको जो तस्वीर दिखाता हूं कि यहाँ होटल ताज के सामने हम लोग खड़े हैं और अधिकारियों की बैठक अंदर चल रही है। इसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं, डीजीपी विनय कुमार हैं, कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, डीजी पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम ने इन्फोर्समेंट विभाग की वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने फीडबैक लिए हैं, ईडी से फीडबैक लिए हैं कि जो चुनाव के दरमियान जो पैसे आते हैं, नगद पैसे आते हैं, उन ऊपर कैसे नजर रखा जाए, उसका क्या मार्च रूट होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि 10 अक्टूबर तक कई बातों को दुरुस्त करने का दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों से कहा है कि चुनाव आयोग की चाय अच्छी नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात है। ये कमेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कि चुनाव आयोग का जो की चाय जो है वो अच्छी नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि आपको चाय पर आना पड़े, यानी कि आपको बार बार आना पड़े। यानी कि ये स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव कैसे अच्छे तरीके से संपन्न हो, इसमें काले धन का उपयोग न हो, अपराधियों द्वारा बूथ कैप्चरिंग या फिर अन्य तरह से प्रभाव न किया जाए, इसको लेकर के सारी कवायद चल रही है। हालांकि ये बैठक अभी 2 बजे तक 1 बजे तक चलनी है। 1 बजे के बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद 2 बजे यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा से पहले पटना में आकर के ताबड़तोड़ और हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रही है, चाहे राजनीतिक दल हो या फिर अधिकारी हो या फिर डीजी रैंक हो या फिर मुख्य सचिव हो, सबके साथ, ईडी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। उसमें इस बात पर तवज्जो दिया गया है कि हम लोग चुनाव के समय कैसे सुरक्षा दे पाए मतदाताओं को, उनको भय मुक्त कर पाए और उनको बूथों तक कैसे ले आ पाए, इसको लेकर के मंथन हुआ है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, आप देखिए खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की और इस बीच